तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बताते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। ये पहला पॉइंट है। There is no truth superior to me। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मत परतरम नन्यात्, और उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण स्वयं भगवान दे रहे हैं कि कैसे जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इस श्लोक जो है ये सारांश है। इसके पहले जो 2-3 श्लोक है उनका समरी जो है अभी यहाँ पे भगवान ये निर्णय बता रहे भगवान इस श्लोक। और ये जो है श्लोक संख्या 4 से भगवान ने ये बात बताना शुरू कर दिया। भगवान ने 4था श्लोक में बताया कि भूमिरपो नलो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये क्या है। ये 8 तत्व है जो भगवान की अपरा प्रकृति है। और उसके बाद श्लोक संख्या 5 में जिसकी चर्चा गई है, आप लोग सुन चुके हैं। जय के पावन प्रभु और जय श्री राधा माता जी श्लोकों को बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। पर ये जो है आज का श्लोक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जान लें या उसका स्मरण करें कि भगवान ने क्या बताया। भगवान ने बताया कि ये कि एक तो एक शक्ति जो है और पराशक्ति है जो धातु है उनसे बनी हुई है। और आगे भगवान कहते हैं कि हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त ये एक शक्ति है और भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। तो अपरा और परा, समझ गए? 2 शक्ति है, कौन सी? अपरा और परा। एक है जड़ और एक है चेतन, जैसे कि माता जी ने भी बताया। तो अपरा और परा, तो ये 2 शक्तियों से सब कुछ जो है बनाया गया है। जो इन जीवों से युक्त है ये पराशक्ति, जो इस भौतिक
अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए अपरा, अपरा मतलब ये 8 तत्व या 8 धातु, ठीक है। हसुबा माता जी, आपके पास कोई चीज है जो आप बता सकते हैं हमें? व्हाट इज दिस? ये क्या है? कैन यू स्पीक माता जी? It's a plastic tile hand painted. ओके, ये एक चीज है, पेंटिंग है या जो प्लास्टिक से बनाया गया है वो दिखा रहा है। तो ये इसमें क्या चीजें होंगी, कोई बता सकते हैं? इसमें क्या मिलाया गया होगा इन 8? हाँ, पेंट 8 इन 8 जो है चीजों में से क्या होगा? Water, What? earth, Water, and what else will be there? fire to make the glass. राइट। सो इस प्रकार से यहाँ पे जो भगवान क्या बता रहे हैं, ओके, कैन पुट इट डाउन। भगवान जो बता रहे हैं कि ये जो 8 चीजें जो भी इस प्रकृति में हम देखते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन से अनेक अनेक वैरायटी हो रहा है। पर क्या हो रहा है, ये जो है जड़ है, जो चीजें बना के बनी हुई है वो अपने आप हिल नहीं सकता। अभी मुझे कहना पड़ा माता जी कि आप उसको लेके आए। तो ये अपरा और परा, इंफीरियर और सुपीरियर, सुपीरियर एनर्जी क्या कर सकती है, इसको मूव कर सकती है। तो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि जीवों से युक्त है ये पराशक्ति, और ये पराशक्ति जो उसको मूव, उसमें क्षमता नहीं है कि वो अपने आप मूव करे। और इस शक्ति को जो है जीव जो है यहाँ पे आगे के इस 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि besides these, O mighty Arjun, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of the material inferior nature. मैन्युपुलेट कौन कर रहा है? इसी चीजों को सब इकट्ठा करके अनेक 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 जो है पदार्थ बन रहे। सो इट इज क्लियर। और ये दोनों शक्ति जो है भगवान आगे के श्लोक में जो 6ठा श्लोक है, एतद योनि भूतानि, तो ये जान लो कि सारे प्राणियों का उद्गम इस दोनों शक्तियों में है। सारे प्राणियों का उद्गम, all creating beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the destination. So you समझ गया, यहाँ पे भगवान कह रहे कि आश्रित मैं हूं। तो यहाँ पे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इन जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।
श्री प्रभुपाद जी इस 6 श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से जो है हमें समझाते हैं, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आत्मा जब तक नहीं है तब तक ये पदार्थ नहीं। Everything that exists is a product of matter and spirit. Spirit is the basic field of creation and matter is created by spirit. Is that clear? Because matter में अपने आप मूव होने का संभावना नहीं है जब तक उसे स्पिरिट से मूव किया जाता। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति के कारण ये जो है सब कुछ हो रहा है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। क्योंकि आत्मा उपस्थित है इसी कारण ये विकास। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उनके भीतर आत्मा उपस्थित है। तो ये हमें इस पॉइंट पे ले जा रहा है कि हमें समझने के लिए कि मत जो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मत परतरम नन्यात्, कि जब तक आत्मा उसमें नहीं उसका विकास नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारे साथ राधिका तिलकिनी है। Yes, Mataji. Yes, राधिका तिलकिनी have any toy, that toy you were saying. अभी एक खिलौना है, समझो इस खिलौना है। Yes, how will you operate this खिलौना? बैटरी। ओके, अगर इस बैटरी को निकाल दिया जाए क्या वो चलेगा? डेड हो जाएगा। No, it's not working. ओके, तो इसी प्रकार यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे इस प्रकार से जो क्योंकि आत्मा उपस्थित है ये बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था से पहुंचता है। इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड के समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा श्री विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। जब तक भगवान, जैसे कि पहले भी हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री महाविष्णु से ये सब पूरा महातत्व, उस महातत्व से अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते, उस ब्रह्मांड में प्रवेश होते हैं भगवान। जैसे कि श्लोक क्या था, विष्णुस्तु त्रीन रूपानी, तो ये 3 अनेक अनेक विष्णु है। पहले तो है महाविष्णु, फिर महाविष्णु के विस्तार से उनके रोमकूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते। उस ब्रह्मांड के हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो है श्री विष्णु का दूसरा रूप जो है गर्भोदाक्षायी विष्णु, फिर गर्भोदाक्षायी विष्णु के से जो है अनेक अनेक जो परमाणु है उनके अंदर जो भगवान जो है शिरोदाक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और हर एक कण कण में जो है भगवान का
विस्तार इस प्रकार से होता है एक ही स्थान से। तो अनेक अनेक जो चीजें हैं इसके अंदर जो है, जब तक भगवान की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति नहीं प्रवेश करती, तब तक जो है कुछ भी हिल नहीं सकता। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः श्री भगवान की दो शक्तियां हैं, जिसके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः श्री भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। श्री भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही, जैसे कि भले ही वो जीवात्मा बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, बड़ा स्काई स्क्रेपर बना सकता है, बड़ा फैक्ट्री बना सकता है, बहुत बड़ी चीजें बना सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। तो ये है फर्क। और जब तक, और ये सब जो है शुरू हो रहा है भगवान से। तो भगवान यहाँ पे इसीलिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जब तक भगवान उनमें प्रवेश नहीं करेंगे, जैसे जब तक वो बैटरी वो पदार्थ में नहीं जाएगा, तब तक वो चलेगा नहीं। और उसको भी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको मूव करना है। जैसे कि डायनेमो, एक बार डायनेमो इफेक्ट का हमने देखा था कि वो पुश कहाँ से आ रहा है, वो पुश जो है भगवान दे, और भगवान पुश दे रहे हैं, इसके लिए सब कुछ चल रहा है। तो पहला जो बटन इसके हाथ में भगवान। तो यहाँ पे जैसे कि, लेकिन हम ये जो है हमारी अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हालांकि ये जो है सब कुछ जो है भगवान के ऊपर आश्रित है। और जब तक भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि मोती के धागे में गुथे रहने पर, तो मोती जो है, अभी जैसे कि ये मोती की माला है, राइट। अभी आप लोग सब भगते, लेकिन ये जो है मोती की माला, क्या दिख रहा है आपको? रियलिस्टिकली बताओ, क्या दिख रहा है? मोती। मोती। राइट, सिर्फ मोती दिख रहा है ना? मोती मोती के अंदर जो धागा है वो दिख रहा है? ये धागा है ना अंदर, मोती के धागा। ये मोती की माला धारण ये रूप कर रही है, क्योंकि इसके अंदर सूत्र, ये थ्रेड है। अगर ये थ्रेड नहीं रहेगा तो वे बिखर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। उसका उदाहरण भगवान ने बहुत सुंदर रूप से 15वें अध्याय में भी बताया है। तो ऐसे जैसे कि ये माला है, ये माला के अंदर जो फूल है, अगर ये धागा नहीं है तो ये माला का रूप नहीं बन सकता। अगर धागा टूट जाए या निकाल दिया जाए तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा जमीन पे। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में अगर हम जाएंगे, जिनके पास भगवत गीता है, इसका बहुत सुंदर रूप से 15वें अध्याय के 13वें श्लोक, गाम विश्यच भूतानि धारयामि अहम ओजस। तो भगवान कहते हैं कि
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारी लोक अपनी कक्ष में स्थित है, क्योंकि भगवान धारण कर रहे हैं। और क्योंकि भगवान धारण कर रहे, सब कुछ जो है अपने जगह पे स्थित है और चल रहा है। नहीं, जब तक भगवान उनको धारण नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इसको उदाहरण देके अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि ऐसा ज्ञान है, ज्ञात है कि सारे लोग केवल श्री भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया है कि हम देखते हैं कि इतने सारे जो प्लैनेट्स है वो ऐसे तैर रहे हैं, लगता है कुछ नहीं है, वो अपने आप तैर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है और जो ज्ञान जानता है कि ये तैर रहे हैं क्योंकि भगवान ने उसको धारण करके रखा है। जैसे कि हमें इस माला के अंदर धागा नहीं दिखता तो हम सोचते हैं कि ये माला या ये फूल जो है अपने आप चल रहा है। जो जिसको कम बुद्धिमान लोग, और ज्यादातर ऐसा ही है, सब लोग सोचते हैं कि ये सब ऑटोमेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखता नहीं है इसका मतलब नहीं है कि हमको पता नहीं कि ये भगवान दिखते नहीं है कि वे किस प्रकार से सब कुछ धारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वे नहीं है, पर वे। और यहाँ पे भगवान बता रहे कि सभी चीजें जो है मेरे ऊपर आश्रित है। श्री भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक, प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं और इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। तो इसकी विवेचना जो ब्रह्म संहिता में भगवान करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि ये जो है सब कुछ उनसे ही जो है धारण है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव प्रत्येक कारण अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है क्योंकि भगवान धारण कर रहे, नहीं तो नहीं दिखेगी। एक फूल को भी देख, वो फूल अगर हम देख रहे हैं, भगवान धारण कर रहे, इसके लिए वो ऐसे हमें दिखाई देता है, नहीं तो भगवान नहीं धारण करेंगे तो नहीं दिखाए। जब आत्मा होता है तो एक उदाहरण बहुत सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे अपने तात्पर्य में कि जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इस प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब उनमें तैर रहे हैं और यह सब उनमें श्री भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती,
थाम के रख रहे हैं भगवान। सब कुछ जो भी चीजें हैं हमारे शरीर से लेके सब कुछ चीज जो है, सभी लोग, सभी चीजें जो है ये भगवान जो है थाम के रखते हैं। और दूसरा उदाहरण ये है, सुंदर उदाहरण, जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में, धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता। जब धूल मुट्ठी में है तो गिरने का डर नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इस प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में श्री भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। समझ गए बात? ऐसा लग रहा है कि वे तैर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो अनेक अनेक प्लैनेट्स, यूनिवर्सेस, ये सब भगवान कैसे रह रहे हैं? भगवान ने उसको धारण करके रखा है, उसको थाम के रखा है। Haribol Mataji, last time you supported this shloka with the story of Isaac Newton. Right. Thank you for that. Can you give a small talk about it, if you remember what was said? Yes, Mataji, you said that he made a model of all these planets revolving around the sun, and he had a friend who did not believe in God. So Yes. so he's asking his friend, now tell us how these things rotate. If there is no machinery used, if there is nothing being used, then tell us, explain in your way how these remain in orbit. Yes. तो आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक मॉडल बनाया था, मैकेनिकल था। तो उसमें सब जो अनेक अनेक लोग हैं, अनेक प्लैनेट्स हैं, अनेक ग्रह है, जो सब जो घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में, वो उसका मॉडल बनाया था। तो उनका एक जो नास्तिक मित्र था उसने देखा, अरे बहुत सुंदर। तब उन्होंने पूछा कि किसने बनाया? तो नहीं, किसने नहीं बनाया, ये तो अपने आप यहाँ पे टपक गया, अपने आप, कोई बनाने वाला नहीं। तो वो बोला, अरे तो क्या बोल रहा है, क्या हम बोल बना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसने नहीं बनाया? तब आइजैक न्यूटन ने कहा कि एक छोटा सा इस मॉडल के लिए तुम कह रहे कि किसको बनाना, किसी ने बनाया होगा, तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जो विश्व है वो अपने आप बन गया, उसके पीछे कोई हाथ है? तो इस प्रकार से यहाँ पे, थैंक यू रिमाइंडिंग, तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया जा रहा है कि मुट्ठी में जिस प्रकार सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में श्री भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। जैसे कि सूर्य का उदाहरण है, सूर्य जो है अपने क्रम से जा रहा है, थोड़ा इधर से उधर नहीं, टिका हुआ है। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि श्री भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा अपने उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर जाते। बहुत सुंदर यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी जो है हमें समझा रहे। तो ये है कि भगवान के ही कारण, क्योंकि भगवान उनमें प्रवेश
और सब कुछ जो भगवान के सिवाय और कोई सत्य नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर ही आश्रित है। इसीलिए यहाँ पे मत परतरम नन्यात् किंचित अस्ति धनंजय। भगवान यहाँ पे अर्जुन को धनंजय कह रहे हैं। कौन समझता है? जो धनंजय है। अगर धनंजय ही व्यक्ति समझ सकता है। धनंजय का अर्थ क्या है? सबसे धनवान। उन्होंने सब धन के ऊपर विजय प्राप्त किया है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो उसने प्राप्त नहीं किया। तो उसको पता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे कौन है? भगवान। तो जो धनंजय है वही भगवान। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने धनंजय, भगवान ये बात समझाना चाहते हैं कि मैं ऐसे किसी से बात नहीं कर रहा। मैं किससे कह रहा हूं ये बात? धनंजय को कह रहा हूं। तो जैसे हम जानते हैं कि नाम उनको धनंजय इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने हिमालय पूरा जो सोना कुरुक्षेत्र की, क्योंकि उनको युद्ध करते समय, युद्ध के समय उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि दुर्योधन और पार्टी ने सब कुछ छीन लिया था। तो इस प्रकार से ये जो धनंजय ने सब कुछ प्राप्त किया, और इसीलिए भगवान इनको कह रहे कि मयि सर्वमिदं, सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। तो ये जान लो। और सूर्य का उदाहरण बहुत सुंदर है। जिस प्रकार सूर्य की दो शक्तियां हैं या अग्नि की दो शक्तियां हैं, है रोशनी और गर्मी। और इस रोशनी और गर्मी कहां से आ रही? अग्नि से। पर अग्नि एक स्थान पर स्थित है, वो एक लोकलाइज्ड एस्पेक्ट एंड ऑल प्रिवेडिंग एस्पेक्ट। ऑल प्रिवेडिंग क्या है? रोशनी। ऑल प्रिवेडिंग क्या है? हीट। जिस प्रकार से सूर्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान, और 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि मया ततम इदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो दो एस्पेक्ट्स है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। जैसे कि सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें कहाँ से आ रही है? सूर्य ग्रह से। और सूर्य ग्रह के अंदर कौन है? सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य देव, और उनका भी नाम विवस्वान। तो इसीलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सूर्य के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान एक स्थान पे रहकर उनकी शक्तियों के द्वारा सब जगह वे जो है क्या कहते हैं, पूरी तरह से व्यक्त है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है कि शक्तियों के द्वारा
ईश्वर व्यापी है, पर उनके जिस प्रकार से सूर्य की किरणें, सूर्य का तेज, सूर्य की गर्मी जो है सूर्य ग्रह से आता है और उस सूर्य के ग्रह में जो है सूर्य देव विराजमान है, उसी प्रकार ही पूरी जो शक्ति है भगवान के गोलोक वृंदावन में भगवान से जो है ये पूरी जो ब्रह्म ज्योति और इस प्रकार से पूरा जो भगवान सर्वव्यापकता भगवान का हम समझ सकते हैं। और भगवान कहाँ पे? लोकलाइज गोलोक वृंदावन। तो भगवान कहते हैं कि देयर इज नो वन सुपीरियर टू मी, मेरे से श्रेष्ठ मतलब परतरम, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं, सब कुछ जो है मुझ पर ही आश्रित है। तो हमें भगवान ने जो ये ज्ञान दिया है उसको हमें स्वीकार करना है, और ये जो है पूर्ण ज्ञान है, मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा हमें बताया जा रहा है। अगर हम समझ ले, अगर हम समझ ले, इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे देवमेवमेवति प्रत्युत्पत्तिं पुनर्जन्म नैति मामिति सोच। पुनर्जन्म पर कौन समझ सकता है, कैसे समझ सकता है, ये बताए भगवान के विषय में। श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवन। भगवान को हम समझ सकते हैं सेवा के माध्यम से। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की कार्यकलाप जो है हम समझ सकते हैं कैसे? सेवा से। और सेवा शुरू होती है किससे? जीवा से। तो भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद। तो जब हम ये तीन चीज करेंगे तो हम समझ सकेंगे, और जो है हम जो है क्या होंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। हम में कितनी भी इम्परफेक्शंस है, हम में कितनी भी दोष है, लेकिन भगवान का ज्ञान जो है सभी दोषों से मुक्त है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ? एनीबडी नोज, अंडरस्टैंड्स? यस। संपूर्ण सत्य, कंप्लीट, संपूर्ण परम सत्य। What is परम सत्य। Param Satya? Yes. It doesn't change with There is time. nothing about it. Huh? There is nothing about it. Okay. Anybody? Madhu, you said something? It doesn't change with time. So Right. Absolute truth is the truth which does not change with time, place and circumstances. It always remains the same forever. Sanatan Dharma. It does not change. भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले, वही ज्ञान जो है भगवान ने वह अर्जुन को 5000 साल पहले बताया, और यही ज्ञान जो है अभी भी चल रहा है और हमेशा के लिए चल रहा है, क्योंकि ये ज्ञान जो है एप्लीकेबल है हर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। इसके लिए ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी तो टाइम बदल गया, और टाइम बदल गया, लेकिन ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। ये ज्ञान जो है एब्सोल्यूट है, टाइम के हिसाब से नहीं बदल सकता है। अभी तो हम मॉडर्न एज में हैं, कैन नॉट चेंज,
एप्लीकेबल है कि नहीं एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। जो भी बताया जा रहा है यहाँ पे हम साक्षात रूप के अनुभव करते हैं कि नहीं करते? चेंज ऑफ बॉडी अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे कि ये बदल गया? अभी चेंज बॉडी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मॉडर्न एज है, यू कैन रिमेन यंग फॉरएवर, है क्या? You understand or not? एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है और अप्लाइड है, ये अप्लाई कर सकते, चलेगा हमेशा के लिए, आउटडेटेड नहीं, फ्रेश। इसीलिए तो अब से सबसे बेस्ट सेलर तो भगवत गीता, ये एप्लीकेबल। क्यों लोग पूछे इतना पुरातन, सर से पुराना है ये ज्ञान, फिर भी चल रहा, और इसके ऊपर से इतना सारा लोग अपने अपने मन से सब कुछ, जैसे कि सुबह को भी प्रभु जी बता रहे थे, भगवान ने ही सब कुछ कार्य, इतने कार्य किए हैं कि उसको ही लेके लोग मैन्युपुलेट, यही तो है मैन्युपुलेशन, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज जो कौन है? भगवान से, और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इंद्र तृप्ति और अपने मन और अपनी इंद्रियों के भोग करने की इच्छा से हम अनेक प्रकार से इसको इस्तेमाल करते, पर एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑलवेज बी एब्सोल्यूट। तो इसीलिए अगर हमने दोष है, हमें कोई भी टूटियां है, वो टूटियां नहीं हो, वो टूटियां एप्लीकेबल नहीं है अगर हम जो ज्ञान है एज इट इज दे रहे हैं, एज इट इज प्रेजेंट हो रहा है, नो फ्लॉ, एंड हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। नहीं तो हमारे 4 डिफेक्ट्स है, उस डिफेक्ट से हम वो डिफेक्टिव कर देंगे, और इसीलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना है कि ये ज्ञान को एज इट इज, एक शब्द यहां से वहां नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, भगवत गीता यथारूप ही होना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम उसको स्वीकार करेंगे तो हम भी जो है उसका एब्सोल्यूट रिजल्ट पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।